2025 को हम उस साल की तरह याद करने वाले हैं जहां इक्विटी ने बहुत ही वॉलेटिलिटी दिखाई, साइडवेज चलती रही और इसलिए रिटर्न पर अच्छा खासा असर पड़ा। लेकिन म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी ने इसमें धमाल मचाया है और वो रही है मल्टी एसेट कैटेगरी। नाम से पता चल रहा है कि मल्टीपल एसेट में इसका निवेश होता है। एसेट से मेरा मतलब है कि थोड़ा पैसा इक्विटी में, थोड़ा पैसा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट यानी डेट में, थोड़ा पैसा कमोडिटी में। कुछ ऐसे भी मल्टी एसेट फंड्स हैं जो रियल एस्टेट यानी कि रीट्स में आपको निवेश करवाती हैं, इंटरनेशनल इक्विटी में निवेश करवाती हैं, इन्वेट्स में भी निवेश करवाती हैं। बेसिकली आपके पैसे को एक एसेट में कॉन्सेंट्रेट नहीं करके अलग अलग एसेट्स में बांट देती है। हर एसेट में मिनिमम सेबी के रूल के मुताबिक 10% होना चाहिए और अपर इससे कितना भी रख सकती हैं। तो इस वजह से जब इक्विटी में दबाव रहा तो इसने जो है अपने कमोडिटी यानी गोल्ड और सिल्वर में जब हम तेजी देख रहे थे वहां पर एक्सपोजर बढ़ा करके इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दिया है। तो कैटेगरी की अगर हम बात करें तो मल्टी एसेट कैटेगरी का एक साल में जो रिटर्न रहा है वो 17% से ज्यादा का रहा है। इसके सामने लार्ज कैप कैटेगरी का रिटर्न जो है 7.42 यानी ये एवरेज रिटर्न रहा है। मिड कैप का रिटर्न रहा है 2.61 और स्मॉल कैप नेगेटिव में चले गए। तीन बेहतरीन मल्टी एसेट साबित हुए हैं। डीएसपी का मल्टी एसेट फंड 23% रिटर्न, इन्वेस्को इंडिया का मल्टी एसेट फंड 23% रिटर्न और कोटक मल्टी एसेट 22% रिटर्न। इनकी खास बात यही होती है कि मल्टी एसेट अप्रोच होता है, थोड़ा इक्विटी, थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम और थोड़ा कमोडिटीज या कुछ और भी हो सकता है। तो इक्विटी में ज़्यादातर ये 40 to 75% इन्वेस्ट करते हैं, डेट में 10 to 50%, कमोडिटीज में 10 to 50%। तो जब कमोडिटी में अच्छे खासे एक्शन दिख रहा था तो इस फंड मैनेजर ने क्या किया, कमोडिटी में एक्सपोजर बढ़ा दिया और आपको कमाई करके दे दिया। और यही मंत्र 2026 में रहना चाहिए। मल्टी एसेट अप्रोच यानी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट रखिएगा तो कभी एक एसेट के भरोसे आप नहीं रहेंगे। और इसीलिए जब एक एसेट के भरोसे रहते तो क्या होता है, वहां गिरावट तो आपका पोर्टफोलियो भी गिरावट के दौर से गुजरता है। और जब मल्टी एसेट अप्रोच रहेगा तो इसी तरह आपको हर एसेट का फायदा मिलता रहेगा।